जय हिंद साथियों। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए 15 सबसे महत्वपूर्ण झारखंड करंट अफेयर्स के सवाल। ये सभी सवाल एवं प्रत्येक सवाल में जितने भी अतिरिक्त जानकारी पर आज हम चर्चा करेंगे वह सभी तथ्य आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, परंतु इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जरूर से कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें झारखंड से बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया? आपको बताना है किन्हें झारखंड से बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। ऑप्शन है शोभा हांसदा, अनुज लुगुन, महुआ मांझी और रणेंद्र कुमार। सही जवाब हो जाएगा शोभा हांसदा। शोभा हांसदा को बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है, जो कि झारखंड की है। फ्रेंड्स, आप यहाँ ये भी याद रखें, शोभा हांसदा को हालीमोन, जो कि एक संथाली भाषा की रचना थी, इसके लिए इन्हें ये सम्मान के लिए चयनित किया गया है। इसी से संबंधित थोड़ा और बातों को आप याद रखें। अगर आपसे पूछा जाता है साहित्य अकादमी द्वारा कितने प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, तो आप याद रखें साहित्य अकादमी द्वारा 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और तीसरा बाल साहित्य पुरस्कार। फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लें। साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषा, इसके अलावे राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इसका शुरुआत 1955 में हुआ था और वर्तमान समय में इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। आप इस सवाल से इतना अतिरिक्त बातों को याद रखें। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में सामुएल होरो का निधन हो गया, वे कौन थे? ऑप्शन है साहित्यकार, अभिनेता, राजनेता सह झारखंड आंदोलनकारी या इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा राजनेता सह झारखंड आंदोलनकारी। फ्रेंड्स, सामुएल होरो तुरपा, जो खूंटी का एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां से वे 1962 से 1967 तक विधायक रहे थे और वह झारखंड के आंदोलनकारी भी हैं। अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर के सर्वे के अनुसार देश भर में शराब की खपत के मामले में झारखंड कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शन है 5वें, 7वें, 25वें और 28वें। सही जवाब हो जाएगा 28वें। शराब खपत के मामले में झारखंड 28वें नंबर पे है। आप ऐसे भी याद रखें, झारखंड की स्थापना की दृष्टि से भी ये 28वें नंबर पे आता है। अगर आपसे यही पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा खपत कौन से राज्य करती है, सबसे ज्यादा शराब की खपत कौन से राज्य करती है, तो वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे आता है। हमारा पड़ोसी राज्य बिहार 35वें स्थान पे आता है और लक्षद्वीप सबसे अंतिम स्थान पे आता है। इसका मतलब है लक्षद्वीप में शराब की खपत सबसे कम होती है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में झारखंड की किस युवा कवयित्री और स्वतंत्र लेखिका का नाम इंडिया टुडे ने नई नस्ल के 100 नुमाइंदों की सूची में शामिल किया है? ऑप्शन है शोभा हांसदा, जसिता किरकिट्टा, निकिता सिंह और महुआ मांझी। सही जवाब हो जाएगा जसिता किरकिट्टा। फ्रेंड्स, जसिता किरकिट्टा का नाम इंडिया टुडे ने नई नस्ल के 100 नुमाइंदों की सूची में शामिल किया है। आप ये भी याद रखें, जनवरी 2021 में इन्हें तक्षशिला बाल साहित्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है तक्षशिला बाल साहित्य अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया जनवरी 2021 में, तो वो थी जसिता किरकिट्टा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड में समर अभियान का संबंध किस क्षेत्र से है? यह अभियान राज्य में कितने दिनों के लिए चलाया गया था? यहाँ आपसे 2 सवाल पूछा जा रहा है। पहले समर अभियान का संबंध और दूसरा कितने दिनों के लिए चलाया गया था। ऑप्शन है
कुपोषण से संबंधित है 1000 दिनों के लिए, बाल विवाह रोकथाम से 100 दिनों, डायन कुप्रथा 1000 दिनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा कुपोषण 1000 दिन। इसका मतलब है समर अभियान कुपोषण से संबंधित है, जो कि 1000 दिनों तक चलाया जाएगा। समर, आप इसे देख लें, और थोड़ा यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, SAMMAR होगा। समर का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। आप फुल फॉर्म को जरूर याद रख लें, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन की पहचान करना है। पहला ऑप्शन है, झारखंड में निजी क्षेत्र में स्थानीय के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। दूसरा ऑप्शन है, निजी क्षेत्र में 40,000 से कम वेतन वाले पदों पर 75% आरक्षण दिया जाएगा। अगला है, इस आदेश का उल्लंघन करने पर 50,000 से 2 लाख जुर्माना लगाने का प्रावधान है। डी ऑप्शन है, सभी कथन सत्य है। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य है। जो भी कथन दिए गए थे सभी सत्य हैं, कोई भी असत्य नहीं। कथन फिर से एक बार देख लें। हाल ही में झारखंड के निजी क्षेत्र में स्थानीय के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान लागू कर दिया गया है। निजी क्षेत्र में 40,000 से कम वेतन वाले पदों पर 75% आरक्षण दी जाएगी। अगला है, इस आदेश का उल्लंघन करने पर 50,000 से 2 लाख तक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया। आप एक बात और देख लें, अगर आपसे पूछा जाता है झारखंड के श्रम मंत्री कौन है, तो झारखंड के श्रम मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, स्कूली बच्चों में किताब पढ़ने की आदत विकसित करने के उद्देश्य से स्कूल में कितने दिनों का रीडिंग कैंपेन चलाया जाएगा? ऑप्शन है 7 दिन, 15 दिन, 100 दिन और 1000 दिन। सही जवाब हो जाएगा 100 दिन। झारखंड में किताब पढ़ने की आदत विकसित करने के उद्देश्य से रीडिंग कैंपेन चलाया जाएगा, जो कि 100 दिनों का होगा। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में झारखंड के किस व्यक्ति को भारत सरकार की मिनरल कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का CMD बनाया गया है? ऑप्शन है भोला सिंह, मुकेश अग्रवाल, PM प्रसाद, प्रमोद अग्रवाल। सही जवाब हो जाएगा भोला सिंह। भोला सिंह को नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का CMD बनाया गया है। भोला सिंह रांची के रहने वाले हैं और इन्होंने इंजीनियरिंग IIT खड़गपुर से किया था। इससे पहले ये सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में बतौर निदेशक काम कर रहे थे। CMD बनने से पहले, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का CMD बनने से पहले ये सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में बतौर निदेशक काम कर रहे थे। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी एवं राजनेता की जयंती 3 जनवरी 2022 को मनाया गया है? 3 जनवरी 2022 को किस खिलाड़ी एवं राजनेता की जयंती मनाया गया है? ऑप्शन है जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा, रामदयाल मुंडा और माइकल किंडो। इसका सही जवाब है जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा काफी इम्पॉर्टेंट हस्ती है, आप इसे याद रखें। इसके बारे में और भी फैक्ट है जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला है, जयपाल सिंह मुंडा का उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम है मरांग गोमके। आपसे ये भी पूछा जा सकता है मरांग गोमके किसका उपनाम है? तो जयपाल सिंह मुंडा का। इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1903 को, खूंटी जिला के अंतर्गत हुआ था। यह एक जाने माने खिलाड़ी, राजनीतिक, पत्रकार, लेखक, संपादक एवं शिक्षाविद थे। आगे इनके बारे में देखते हैं। 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। इसकी कप्तानी में भारतीय टीम ने 1928 के ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था। आप इसे जरूर याद रखें, ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। 1928 में ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसकी कप्तानी में जीता गया? तो जयपाल सिंह मुंडा का वास्तविक नाम ईश्वर जयपाल सिंह था। इनका चयन भारतीय सिविल सेवा में भी हुआ था। 1938 में इन्होंने आदिवासी महासभा का गठन किया था। 1950 में झारखंड पार्टी का गठन किया और 1963 में झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया था। अगला सवाल है,
हाल ही में झारखंड सरकार ने वन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है ISM धनबाद, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, ISB के साथ झारखंड सरकार ने वन अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए साझेदारी किया है। अगला सवाल देखते हैं। 31वीं नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एवं IBP चैंपियनशिप में राज्य की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन है अनीता कश्यप, प्रतिभा हेम्ब्रम, अंशुता लकड़ा और सुमति कुमारी। सही जवाब हो जाएगा प्रतिभा हेम्ब्रम। राजस्थान में आयोजित 31वीं नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ी का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। प्रतिभा हेम्ब्रम ने सीनियर वर्ग के 58 किलो वजन में स्वर्ण पदक एवं रजत पदक हासिल किया। सीनियर वर्ग में ही रत्नेश कुमार ने 58 किलो भार में कांस्य पदक हासिल किया। आप इसे नोट डाउन कर ले। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस नगर निगम के द्वारा सफाई तो होकर रहेगी अभियान 3.0 लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है चास नगर निगम, रांची नगर निगम, आदित्यपुर नगर निगम और गिरिडीह नगर निगम। इसका सही जवाब है रांची नगर निगम। रांची नगर निगम के द्वारा सफाई तो होकर रहेगी अभियान लॉन्च किया गया है। एडिशनल फैक्ट के तौर पे आप देखें, झारखंड का सबसे पहला नगर निगम की स्थापना 5 सितंबर 1979 को रांची में की गई थी। अगर पूछा जाता है सबसे पहला नगर निगम कौन सा है, तो वो है रांची नगर निगम, जिसकी स्थापना 5 सितंबर 1979 को किया गया था। वर्तमान समय में झारखंड में कुल नगर निगम की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो झारखंड में कुल 9 नगर निगम है। सभी का नाम आप यहाँ देख लें। पहला नगर निगम है रांची, दूसरा हजारीबाग, तीसरा गिरिडीह, देवघर, मेदिनीनगर, धनबाद, आदित्यपुर, मानगो और चास। ये टोटल 9 नगर निगम झारखंड में वर्तमान में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 8 जनवरी को झारखंड के किस महान योद्धा का शहादत दिवस है? ऑप्शन है शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है उपयुक्त दोनों। 8 जनवरी को शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह दोनों का शहादत दिवस है। अमर शहीद शेख भिखारी का जन्म 1819 में और मांझी प्रखंड के लोटा गांव में हुआ था। ये टिकैत उमराव के दीवान थे। 1857 के विद्रोह में इन्होंने बड़का गांव की फौज में रांची व चाईबासा में नवयुवकों की भर्ती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। टिकैत उमराव सिंह का जन्म ओरमांझी के पश्चिमी इलाके के खटंगा गांव में हुआ था। 1857 के पूर्व रामगढ़ में हुए एक लड़ाई में शेख भिखारी तथा टिकैत उमराव सिंह ने अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। बाद में अंग्रेज ने इन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया तथा 8 जनवरी 1858 को फांसी दे दी थी। हाल ही में टिकैत उमराव और शेख भिखारी का 164वां शहादत दिवस मनाया गया। डेट है 8 जनवरी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही हर घर दस्तक अभियान किससे संबंधित है? ऑप्शन है कोरोना टीका से, पोलियो टीका से, कुपोषण से, डायन कुप्रथा जागरूकता से। सही जवाब है पोलियो टीका से। हर घर दस्तक अभियान पोलियो टीका से संबंधित है। यह अभियान 16 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक चलाया गया। पंचायत तथा गांव स्तर पर टीका सभा एवं हर घर दस्तक 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। अगला सवाल है, द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसने लिखी है, जिसका विमोचन हाल ही में रांची में हुआ? ऑप्शन है डॉक्टर कफील खान, डॉक्टर नीलोत्पल मृणाल, अनुज सिन्हा और सुलेंद्र महतो। इसका सही जवाब है डॉक्टर कफील खान। वर्ष 2017 में गोरखपुर में स्थित बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के नेहरू अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन की कमी के कारण 63 बच्चे और 18 वयस्कों की जान चली गई। इस घटना पर आधारित पुस्तक द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी
कफील खान के द्वारा लिखी गई है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसी प्रकार की सुधार की ज़रूरत है वो भी हमें कमेंट करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को जारी रखें। बाय बाय।